अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। आज है 26 जुलाई और हफ्ते का दिन। दिन के तकरीबन 12 बज गए हैं। हम बिल्कुल रेडी हैं मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ जाने के लिए। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरा परमिट बन गया है रियाजुल जन्ना में एंट्री का। सऊदी गवर्नमेंट ने अब रियाजुल जन्ना में एंट्री के लिए परमिट जो है वो इशू करती है, तो उसके बगैर आप रियाजुल जन्ना में एंटर नहीं हो सकते। तो मेरा परमिट बन गया है, मैं इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना में जाऊंगा। अली भाई और एहसन भाई का भी किसी भी वक्त बन सकता है, तो वो भी अगर आ गया तो वो भी इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना में जाएंगे, लेकिन वो वैसे मेरे साथ मस्जिद नबवी शरीफ में जाएंगे। तो रियाजुल जन्ना जो है वो बेसिकली प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर से लेकर उनके मिंबर तक की जो जगह है मस्जिद नबवी शरीफ में, उसको कहते हैं रियाजुल जन्ना। उसकी वजह यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरा मुबारक से निकला करते थे नमाज के लिए, तो अपने मिंबर की तरफ जाते थे नमाज़ पढ़ा के अपने हुजरा मुबारक में, फिर अगली नमाज के लिए अपने मिंबर की तरफ आते थे अपने हुजरे से। तो इस तरह बार बार आपके वहाँ कदम मुबारक लगते रहे। तो आपके कदमों की वजह से कि जो बार बार लगते रहे, इसलिए उसको कहते हैं रियाजुल जन्ना, यानी जन्नत का टुकड़ा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जहाँ पर कदम मुबारक लगे हैं, बार बार लगे हैं, तो आज हम उस जगह पर जाकर सजदा रेज़ होंगे, दुआएं करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हों, वहाँ जाकर हम सजदे में गिरकर दुआएं मांगे और हमारी दुआएं कबूल ना हो। वहाँ दुआएं कबूल नहीं होनी तो कहाँ कबूल होंगी। मस्जिद शरीफ में जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना दोपहर का टाइम हो गया, खाना खा लें, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और लंच भी हो जाएगा। तो खाने में हमने मंगवाया है आज अंडा कोफ्ता, माय फेवरेट, सैलड है साथ और साथ ही रोटी। चलें चेक करते हैं किस तरह का खाना है। सब्ज़े गुंबद शरीफ के बिल्कुल करीब तरीन जगह से हम गुजर रहे हैं रियाजुल जन्ना में जाने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यह सादत नसीब हो रही है। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूं। रोज़ाए पाक पेशे नज़र, ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिंबर महराब, और ये सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा हुआ करता था। ये है कभी रोज़े से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोज़े तक। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रियाजुल जन्ना। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत जगह का सदका हमारी यहाँ मांगी जाने वाली सारी दुआएं और इबादत कबूल फरमा। इस वक्त हम आ गए अपने होटल में वापस, और रात के खाने का टाइम हो गया। तो आज भी रात के खाने में अरेबिक ट्रेडिशनल स्टाइल में हम खाएंगे। आइए आपको खा के दिखाते हैं किस तरह का बना है। इसको खाना होता है इसी तरह, मिक्स करना होता है, साथ ही मिर्च भी लगानी है इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मदीना मुनव्वरा। आज 27 जुलाई और संडे का दिन है। दिन के कोई तकरीबन 12:30 का टाइम है। आपको पता है कि हम सऊदी अरेबिया में उम्रे के लिए हाज़िर हुए हैं। तो मदीना मुनव्वरा में आज हमारा चौथा दिन है।
तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज एक मरतबा फिर मुझे रियाजुल जन्ना में दुआ मांगने का, नवाफिल अदा करने का और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करने का मौका मिल रहा है। मैं कल भी गया था, कल एहसन भाई और अली भाई नहीं जा सके, आज वो भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। उनका टाइम है तकरीबन 4:30 और मेरा टाइम है 1:30। अभी 1 घंटा बाकी है, लंच मैंने करना है, तो सबसे पहले करते हैं लंच और फिर निकलते हैं। खाने का ऑर्डर हमने कर दिया। खाने में हमने मंगवाया है दाल चना और सादा रोटी, चूँकि काफ़ी दिनों से वेजिटेबल्स या फिर खा रहे थे, हम मटन वगैरह खा रहे थे, तो आज हमने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। अली भाई और एहसन भाई जा चुके हैं, चूँकि उन्होंने मस्जिद कुबा जाना है, क्योंकि उनका बाद में टाइम है, तो वो बाद में वहाँ 4:30 तक पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने खाना खा लिया होगा, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, तो हम भी मज़े से यहाँ पे पहले खाना खाते हैं। ये खाना हमारा आ गया, ये है दाल चना, काफ़ी अच्छे तरीके से सर्व किया उन्होंने। तो ये इसके साथ में 3 रोटियाँ, मैं हार्डली कोई 1 या 1.5 ही खाऊँगा, बाकी जना वो रह जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। खाना यहाँ का बहुत टेस्टी था। मुझे ये था कि मैं बड़ी मुश्किल से 1 या 1.5 रोटी खाऊँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छा खाना खा लिया। तो दाल चना थी, बहुत मज़े की इन्होंने बनाई हुई थी। तो अब धूप काफ़ी तेज़ है, सोचा मैंने ये था कि गाड़ी पे चला जाएंगे या टैक्सी वगैरह पर, तो लेकिन अभी ना तकरीबन आधा घंटा बाकी है जो रियाजुल जन्ना के लिए एंट्रेंस है ना उसके टाइम में। तो मैंने सोचा चलें वॉक करते हैं, थोड़ी आपसे बात भी हो जाएगी। थैंक यू। ये सारे लोग जो हैं वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद बाहर आ रहे हैं यहाँ से। और जो रियाजुल जन्ना के लिए लोग जा रहे हैं वो लाइन लगी हुई है, हम भी यहाँ कहीं खड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमारी बारी भी आएगी और हम भी रियाजुल जन्ना में एंटर हो जाएंगे। हम भी इंशाल्लाह यहाँ पर लाइन में खड़े होंगे। मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बनाऊँगा, व्लॉगिंग करूँगा, वीडियो कुछ तस्वीरें अंदर जाके कैप्चर कर लूँगा, लेकिन बोलूँगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जगहें ऐसी होती हैं जहाँ ये चीज़ें करना आपका जो दिल है वो नहीं मानता, तो अदब के ख़िलाफ़ है ये चीज़ें। तो चलें अंदर चलते हैं, अपना QR कोड स्कैन करते हैं और अंदर जाते हैं। हाज़िर है दरे दौलत पे गदा, हाज़िर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। क्या खूबसूरत मंजर है, कायनात का सबसे ज़्यादा हसीन मंजर माशाल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अच्छा जी, रियाजुल जन्ना में नवाफिल हमने पढ़ लिए और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ कर दिया, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। तो अभी काफ़ी टाइम है असर में, तो मैंने सोचा कि अभी 2 घंटे बाकी हैं, तो क्यों ना मस्जिद कुबा चले जाएंगे। मस्जिद कुबा हम पहले भी होकर आए हैं, ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। तो ये है सामने मस्जिद नबवी शरीफ और इसके मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, और इस साइड पर ये है गमामा मस्जिद, ये वाली, और ये गमामा चौक है। इस पे बिल्कुल सामने ये वाला जो रोड है ये जाता है मस्जिद कुबा। तो इस पे हम जाएंगे, कुछ तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर शायद बनता है, अब कंफर्म मुझे पता नहीं है। तो उम्मीद है कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा, वरना फिर अगर कोई गाड़ी मिल गई तो कंफर्टेबल तो उसमें बैठ जाएंगे, वरना फिर पैदल निकलेंगे। कुबा रोड, ये सारे लोग कुछ होटल से भी आ रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग मस्जिद कुबा की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। और पैदल चूँकि बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक बना हुआ है, एक दफ़ा पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम हम गए थे
तो उस वक्त मार्केटें वगैरह बंद थी। आज सारी मार्केटें ओपन हैं, दुकानें सारी ओपन हैं। तो एक तो दुकानों की रौनक भी देखेंगे, कि शॉपिंग वगैरह करनी हुई वो भी कर लेंगे, और फिर उम्मीद है कि पैदल ही चलते जाएंगे। ये देखें, एक तरफ छाँव में काफ़ी ज़्यादा कबूतर बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये जब उड़ते हैं ना एक साथ तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। कुबा रोड पर काफ़ी ज़्यादा दुकानें आज भी बंद हैं। उस दिन तो जुमा था तो हमने कहा शायद ये दुकानें जुमे की वजह से बंद है, लेकिन आज भी ये सारी मार्केट देखें बंद है। तो आई थिंक ये रात को ओपन होती होंगी या फिर ये सील कर दी गई होंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा सीन है। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये दुकानें क्यों नहीं खुलती। पीछे वाली दुकानें सारी ओपन थी, लेकिन ये वाली सारी दुकानें जो है बंद हैं। हम पैदल ही निकल पड़े हैं, गाड़ी वगैरह हमें कोई मिली नहीं इधर को जाती हुई, तो हमने कहा चलें आस्ता आस्ता पैदल ही चल पड़ते हैं। वहाँ से वापसी पे देख लेंगे कोई गाड़ी आ रही हुई तो। चलते चलते जो है वो प्यास लग गई है, सोचा कुछ लेते हैं पीने के लिए। देखते हैं, ये स्ट्रॉबेरी बनाओ काफ़ी टेस्टी होता है ये वाला ना। ये भी ठीक है, ये भी बेस्ट रहेगा। चले ये ठीक है, ये वाला चाहिए, ये लेते हैं। अच्छा जी, चलते चलते हमें लगी थी प्यास, तो हमने ये लिया। ये मिली है यहाँ पे तकरीबन 3 रियाल की, और साथ ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था जो मेरे आदिल जन्ना से मिला था। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, खजूर का बना हुआ है, और इसके अंदर है साथ मूंगफली है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। कुबा रोड के ऊपर मैं अभी तक पैदल वॉक कर रहा हूँ, तो इतना सन्नाटा है, कोई इक्का दुक्का लोग बस बाहर नज़र आते हैं। तो बाकी चारों तरफ जो है वो आप देखें सन्नाटा छाया हुआ है। लो जी, मस्जिद कुबा 0.8 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर से भी कम रहेगी। तो पैदल जाओ तकरीबन आधे घंटे का है, अगर आप तेज तेज चलते हैं तो आधे घंटे तक आप पहुंच जाएंगे, वरना अगर आप रुक रुक के जा रहे हैं तो पौना घंटा आप लगा लेंगे। बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है ये, टोटल ट्रैक इसी तरह का ही है। ये है जी मस्जिद कुबा। इसका जो एंट्रेंस है उसकी तरफ से हम आए हैं। इसकी लेफ़्ट साइड पर वज़ू खाना बना हुआ है, वॉशरूम वगैरह हैं, और ये सामने इसकी मेन एंट्रेंस है, और इस साइड पर जो है वो पार्किंग है, और इस साइड पर खिदमत मरकज़ बने हुए हैं, हेल्पलाइन वगैरह यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये सिक्योरिटी वगैरह, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो है वो कुछ डिपार्टमेंट हैं उनके ये मकतब बने हुए हैं। ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये वाला, ये मस्जिद कुबा के महराब के दाईं तरफ है। ये इस चीज़ की निशानी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे हिजरत के दौरान, जब यहाँ से गुज़र रहे थे, तो आपकी जो ऊँटनी थी ना कस्वा, वो यहाँ आकर रुकी थी, यानी इसके नीचे जो जगह है यहाँ आके बैठ गई थी। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया था। यहाँ पर ये उसके नीचे जगह था। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर मैंने नफल अदा की, और ये उसका महराब है, और ये सारी मस्जिद। अच्छा, मुझे भी इसके बारे में किसी ने बताया है, शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसलिए ज़्यादा इतना रश नहीं है। अगर किसी को पता हो तो फिर यहाँ पर रश ही ख़त्म नहीं होगा। तो जिन्होंने मुझे बताया है, पता नहीं अब तारीख इसकी क्या है, लेकिन नफल तो आखिर पढ़ने ही थे, लेकिन यहाँ पर पढ़ लेना तो चलें, इसकी भी बरकतें मिल जाएगी।
कि शायद यहीं पर ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्बा जो थी वो इधर बैठी थी। मैंने किसी और से सुना नहीं, ना मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे किसी ने ये बताया था। तो इसको उलमा इकराम ज़्यादा बेहतर जानते, लेकिन मैंने नफल जो है वो उसी जगह पर पढ़े हैं। कुबा के रास्ते पर जो ना वो बहुत सारे खजूरों के बागात आते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये प्राइवेट बाग हैं, इनमें एंटर नहीं हो सकते, वरना मैं ज़रूर एंटर होता। बाहर ये बैरियर भी लगे हुए हैं। अगर तो ये हिस्टोरिकल हो ना, यानी बहुत सारे बागात ऐसे भी थे जो सहाबा इकराम से उनके नाम के साथ जो ना मुंसलिक थे। जिस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी थे, और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी आई थिंक इस तरह थे। तो अब ये पता नहीं कोई तारीख़ी बाग है या ये वैसे ही है, और यहाँ के रहने वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं आपको कह रहा था ना कि दोपहर और धूप की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, लेकिन जैसे जैसे धूप कम होती है लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो जब मैं आ रहा था मस्जिद कुबा की तरफ तो रास्ते में कोई इक्का दुक्का बंदा बस नज़र आ रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पर देखें कि फैमिलीज़ और लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। तकरीबन कह लें कि मगरिब होने में 1 घंटा बाकी है, तो थोड़ा सा सूरज नीचे हुआ है, गर्मी कम हुई है, तो लोग जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो मोस्टली यहाँ पर लोग जो है रात को ही बाहर निकलते हैं अपने घर के कामकाज के लिए या शॉपिंग वगैरह के लिए।